हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ठीक है, कैसे आप लोग? उम्मीद है सही होंगे। ठीक है, तो बेटा कल क्लास आपकी नहीं हो पाई थी क्योंकि कल नेट का इशू था बेटा बहुत बड़ा। ठीक है, तो नेट चल नहीं रहा था कल बारिश की वजह से। ठीक है, तो आज क्लास हो रही है आप लोगों की। ठीक है, और वैसे भी आज से सारी क्लासेस आपकी होने लग जाएंगी। ठीक है, अब देखिए इफेक्ट ऑफ फोर्स। हमने प्रीवियस क्लास में जब फिजिक्स की हमने पढ़ा था, मैंने आपको फोर्स के बारे में बताया था। ठीक है, और एवरीडे एक्शन में बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स के क्या क्या प्रभाव होते हैं। ठीक है, क्या क्या परिणाम होते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, चलिए, अब फोर्स कैन नॉट बी सीन। और देखिए सबसे पहले फोर्स को देखा नहीं जा सकता। ठीक है, अ फोर्स कैन नॉट बी सीन, फोर्स को देखा नहीं जा सकता। अ फोर्स कैन बी जज्ड ओनली बाय द इफेक्ट विच इट कैन प्रोड्यूस इन वेरियस बॉडीज और ऑब्जेक्ट अराउंड अस। फोर्स को सिर्फ जज किया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है? जज किया जा सकता है। ठीक है, अनुमान लगाया जा सकता है उसका। कैसे? बाय द इफेक्ट। ठीक है, किससे? प्रभाव से, उसके प्रभाव से जो वो प्रोड्यूस करता है, जो वो उत्पन्न करता है अलग अलग बॉडीज में, अलग अलग ऑब्जेक्ट में जो हमारे चारों तरफ होती हैं। क्या बोला मैंने? अ फोर्स कैन नॉट बी सीन, फोर्स को देखा नहीं जा सकता। अ फोर्स कैन बी जज ओनली, फोर्स का आप सिर्फ बल का आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। आप फोर्स को खाली जज कर सकते हैं। कैसे? बाय द इफेक्ट, उसके प्रभाव, उसके प्रभाव से जो कि वो प्रोड्यूस करता है, जो कि वो उत्पन्न करता है। कौन? फोर्स, अलग अलग बॉडीज में या अलग अलग ऑब्जेक्ट में जो हमारे चारों तरफ है। क्लियर? हिंदी में भी समझा दिया और इंग्लिश में भी याद रखना है। अ फोर्स कैन नॉट बी सीन, इट कैन बी जज ओनली बाय द इफेक्ट विच इट कैन प्रोड्यूस इन वेरियस बॉडीज और ऑब्जेक्ट अराउंड अस। क्लियर? अब देखिए, अ फोर्स कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट। एक फोर्स है वो कौन कौन से प्रभाव, कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, कौन कौन से परिणाम उत्पन्न कर सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अ फोर्स कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स। ठीक है, एग्जाम में आएगा व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, तो आप बोलेंगे नंबर 1 क्या होगा? अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। पहला इफेक्ट, फोर्स एक स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकता है। मतलब एक बॉडी जो स्थिर है, जो अपने स्थान पर क्या है? स्थिर है, अपने स्थान पर रुकी हुई है, उस बॉडी में अगर फोर्स लग गया तो वो बॉडी मूव होना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो क्या बोला? पहला इफेक्ट ऑफ फोर्स, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। एक फोर्स जो है एक स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकता है, चला सकता है, अपने प्लेस से आगे बढ़ा सकता है। क्लियर? सेकेंड इफेक्ट, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। पहला स्टेप क्या बोला? एक स्टेशनरी बॉडी, एक स्थिर बॉडी को मूव करा सकता है, चला सकता है। सेकेंड, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फोर्स एक मूविंग बॉडी, एक चलती हुई बॉडी को रोक सकता है। ठीक है, रुकी हुई बॉडी को चला भी सकता है और चलती हुई बॉडी को रोक भी सकता है। तो दूसरा इफेक्ट क्या हुआ? अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। क्लियर? थर्ड इफेक्ट, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। जो फोर्स है वो मूविंग बॉडी की स्पीड चेंज कर सकता है। ठीक है, दिशा बदल सकता है एक मूविंग बॉडी की। ठीक है, फोर्थ, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। ठीक है, सॉरी, पहले तीसरा था, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है? गति, स्पीड। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। फोर्स क्या कर सकता है? एक मूविंग बॉडी की स्पीड चेंज कर सकता है, स्पीड में बदलाव कर सकता है फोर्स। ठीक है, अब स्पीड में बदलाव कैसे करेगा? या तो कम कर देगा या तो ज्यादा कर देगा। ठीक है, फोर्थ, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। जो फोर्स क्या है? वो डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है? एक मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। कौन? फोर्स। ठीक है, दिशा बदल सकता है एक मूविंग बॉडी की। ठीक है, फिफ्थ, अ फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ अ बॉडी। एक फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी बॉडी का शेप या साइज को चेंज कर सकता है, बदल सकता है। किसी भी बॉडी के आकार को बदल सकता है। कौन? फोर्स। तो मैंने बताया फोर्स 5 प्रकार के इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। 5 प्रकार के क्या है? इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है फोर्स। 5 प्रकार के जो है प्रभाव
या परिणाम उत्पन्न कर सकता है एक फोर्स। कौन कौन से? अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, एक स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकता है। अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, एक मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है, रोक सकता है। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, ठीक है, एक फोर्स स्पीड चेंज कर सकता है मूविंग बॉडी की। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, एक फोर्स क्या कर सकता है, एक मूविंग बॉडी की डायरेक्शन, दिशा बदल सकता है। फिफ्थ, अ फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ अ बॉडी, एक फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी बॉडी का शेप या साइज को चेंज कर सकता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से आपको ये सारे इफेक्ट जो फोर्स प्रोड्यूस करता है जब वो बॉडी पर लगते हैं, तो एग्जाम्पल से थ्रू समझाता हूं आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में ऐसा एग्जाम्पल पूछ देगा, ठीक है, बोल देगा एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फोर्स विथ एन एग्जाम्पल ईच। इफेक्ट ऑफ फोर्स समझाओ एक एक एग्जाम्पल के साथ, तो आपको एग्जाम्पल भी पता होनी चाहिए। पहले तो पहला इफेक्ट क्या था, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, एक फोर्स स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकता है, तो इसका एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, क्या होगा इसका एग्जाम्पल भी याद रखना है हर एक इफेक्ट के साथ, ठीक है। इफ वी किक अ फुटबॉल केप्ट ऑन द ग्राउंड विथ आवर फुट, अब ध्यान से देखिए एग्जाम्पल, अगर हम एक फुटबॉल जो ग्राउंड पर रखी हुई है एक जगह पर, उसको किक करते हैं, लात मारते हैं अपने पांव से, देन द फुटबॉल स्टार्ट मूविंग, तो आप देखते हैं कि जो फुटबॉल है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। देन द फुटबॉल स्टार्ट मूविंग, फुटबॉल जो है मूव करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। इन दिस केस, इस केस में, ठीक है, इन दिस केस, इस केस में जब मैंने बताया फुटबॉल एक जो ग्राउंड पर रखी गई थी, जब उसको किक करते हैं अपनी फुट से, तो फुटबॉल मूव होना स्टार्ट कर देती है। तो इन दिस केस, इस केस में जो फोर्स जो हमारे पांव से लगता है, इन दिस केस द फोर्स ऑफ आवर फुट, इस केस में जो फोर्स हमारे पांव से लगता है वो क्या करता है, मूव कर देता है। क्या कर देता है, मूव कर देता है, हिला देता है एक स्टेशनरी फुटबॉल को अपनी जगह से, और मूव्स अ स्टेशनरी फुटबॉल। तो इस केस, इन दिस केस द फोर्स ऑफ आवर फुट मूव्स अ स्टेशनरी फुटबॉल, इस केस में जो फोर्स लगा हमारे पांव से, उसने स्टेशनरी फुटबॉल को मूव करवा दिया, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से, फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कंक्लूड दैट, इस एग्जाम्पल से हमें पता लग गया कि अ फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी मूव, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता लग गया कि फोर्स एक स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकता है। तो ये वाला एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया कि एक फोर्स स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकता है। क्लियर? तो इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया, पहला इफेक्ट का एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत हो सकते हैं, मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी, मैंने खाली समझाया आपको, ठीक है। और अब देखिए इसी एग्जाम्पल से हम दूसरा इफेक्ट ऑफ फोर्स का एग्जाम्पल भी निकाल देंगे, ठीक है। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, ठीक है, इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये मानी जानी बहुत आम सी ऑब्जर्वेशन है कि फुटबॉल मूव होने के बाद ग्राउंड में कुछ समय बाद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। देखा होगा आपने, एक बार फुटबॉल को लात मारोगे तो कुछ समय बाद वो अपने आप रुक जाती है, ठीक है। तो ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, बहुत माना जाना ऑब्जर्वेशन है, बस ध्यान से देखिए। इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट फुटबॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड स्टॉप आफ्टर सम टाइम, फुटबॉल जो मूव हो रही है ग्राउंड में वो कुछ समय बाद रुक जाएगी, ठीक है। तो इस केस में द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ग्राउंड, इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स लगा, क्या लगा, फ्रिक्शन फोर्स लगा ग्राउंड का, जो ग्राउंड का मिट्टी का फ्रिक्शन फोर्स लगा, उसने क्या कर दिया, मूविंग फुटबॉल, जो चलती हुई फुटबॉल थी, उसको रोक दिया, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता लगा, फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कंक्लूड दैट अ फोर्स कैन मेक अ मूविंग बॉडी स्टॉप, एक फोर्स मूविंग बॉडी को स्टॉप भी कर सकता है। क्यों, देखिए फुटबॉल क्या हो रही थी, किक की हुई थी, वो मूव कर रही थी, स्टेशनरी बॉडी से मूव हो गई, तो उससे हमें पता लग गया कि अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी मूव्स, ठीक है। अब कुछ समय बाद जो फुटबॉल है ग्राउंड पर जो मूव हो रही है वो रुक जाएगी कुछ समय बाद, तो उस केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ग्राउंड का, ठीक है, जो ग्राउंड का फ्रिक्शन फोर्स है वो लगा फुटबॉल पर, और जैसे ही वो फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड का फुटबॉल पर लगा तो जो मूविंग फुटबॉल थी वो अचानक से क्या हो गई, रुक गई। तो इस बात से हमें यह पता लगता है कि अ फोर्स कैन मेक अ मूविंग बॉडी स्टॉप, फोर्स क्या करता है, एक मूविंग बॉडी को रोक सकता है। अ फोर्स कैन मेक अ मूविंग बॉडी स्टॉप। और भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, एग्जाम्पल और बहुत सारे होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लीजिए आप, कि जैसे मान लीजिए
कि फोर्स ऑफ ब्रेक, कार चल रही है आपकी, मूविंग कार है, कार चल रही है, कार में बैठे हो आप, कार चला रहे हो, मूविंग कार है, ठीक है, आपने ब्रेक लगाया, द फोर्स ऑफ ब्रेक, ब्रेक के फोर्स, ब्रेक के फोर्स ऑफ ब्रेक, ब्रेक के फोर्स लगाने से जो कार, चलती हुई कार थी, वो अचानक से रुक गई। तो किसमें ब्रेक का फोर्स लगा ना, उसमें आपने ब्रेक दबा दिया, ठीक है, तो चलती हुई कार एकदम से रुक गई, ठीक है, तो फोर्स ऑफ ब्रेक लगा उसमें, तो फोर्स ऑफ ब्रेक ने क्या करा, एक मूविंग बॉडी को, मूविंग कार को रोक दिया, ठीक है। तो इस बात से हमें ये पता लग जाता है कि अ फोर्स कैन मेक अ मूविंग बॉडी स्टॉप। क्लियर, समझ गए, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल और इफेक्ट ऑफ फोर्स मैंने आपको बताया। कल जो बाकी के 3 इफेक्ट ऑफ फोर्स के एग्जाम्पल हैं वो समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है, और उसके बाद हम बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैंने बताया आपको इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के क्या क्या प्रभाव होते हैं, ठीक है, और जो 5 इफेक्ट्स होते हैं फोर्स के, उनके 2 के एग्जाम्पल भी मैंने आपको इफेक्ट ऑफ फोर्स के साथ समझाए। तो एग्जाम्पल बेटा, इफेक्ट जो फोर्स प्रोड्यूस करता है उसके एग्जाम्पल भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कि डिफाइन द इफेक्ट ऑफ फोर्स विद एन एग्जाम्पल ईच, हर एक फोर्स का इफेक्ट समझाओ उसके एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो मैंने आपको आज 5 के 5 इफेक्ट ऑफ फोर्स समझाए, ठीक है, और फर्स्ट के 2 के आपको एग्जाम्पल भी समझाए, ठीक है। बाकी के 3 एग्जाम्पल हम कब करेंगे, ठीक है, कल करेंगे। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, आप लाइक नहीं करते हो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जब भी वीडियो आए क्लास का तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि क्लास स्टार्ट हो गई है। क्लियर, ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।